माय चैनल। देखिए, आज आपको 10th क्लास के सिलेबस के बारे में बताते हैं। इससे ये आपको क्लियर होगा कि कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर कम मात्रा में पढ़ना है, या किस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान से एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस चैप्टर पे कैसे मेहनत करना है, और सारे यूनिट के बारे में, सारे चैप्टर के बारे में इसका डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से कंटिन्यू एंड तक आप लगे रहिएगा, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, रियल में कितना इम्पोर्टेंस ये आज का सेशन रहेगा। तो देखिए, सिलेबस क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। मैथ्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। देखिए, आपको 10th क्लास में आपको टोटल 7 यूनिट पढ़ना है मैथ्स में। 7 यूनिट में पहली यूनिट आपका है यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है, ये है नंबर सिस्टम यूनिट का नाम है। इसमें आपका केवल एक ही चैप्टर आ रहा है, उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। इस चैप्टर से 5 नंबर के तक क्वेश्चन आपके आते हैं। और इस चैप्टर में जानते हैं आपका क्या है, केवल यही प्रूव करना होगा √3 ये इरेशनल, 2 + √3 ये इरेशनल, 2 + √7 ये इरेशनल, या √7 ये इरेशनल। यही चीज आपको यहाँ प्रूव करना है, या आपका यूक्लिड लेमा मेथड आ जाता है। बस 2 क्वेश्चंस में बनते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, या एमसीक्यू के 2 क्वेश्चन 3 हो सकते हैं। टोटल इससे आपको 5 नंबर मिलता है। 5 नंबर आपका फ्री का मिल रहा है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से आप क्या करिए, रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा आपका आता है यूनिट सेकेंड, इसको हम कहते हैं एलजेब्रा में आपका आता है, पहला नंबर आता है पोलिनोमियल। दूसरा आपका आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और तीसरा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक लेसन और आता है, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपके अलजेब्रा में कितने टॉपिक्स आते हैं, कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टोटल आपका आता है, अलजेब्रा आपका आ जाएगा 18 मार्क्स। कितना आएंगे? 18 मार्क्स। अब इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। 18 मार्क्स में कौन कौन कितने मार्क्स से आता है, ये भी ध्यान से देखिए। आपको इसमें 5 नंबर का आपका ये आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 नंबर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और 3 नंबर आपका पॉलिनोमियल से आ गया, ठीक है। ऐसे आपको डिवाइड करके समझिए कि ये टोटल आपको ऐड हो करके 18 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाता है। कितना? 18 मार्क्स, ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये है, ये जो आपका अलजेब्रा है सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें आपके
कितने चैप्टर आ रहे हैं? 4 चैप्टर समाहित हो रहे हैं, बाकी और यूनिट छोटे छोटे हैं। ठीक, अब तीसरी यूनिट आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक, इसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, कुछ घबराने की नहीं बात है। इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विपद प्रमेय कहते हैं, अभी हम सारे को हिंदी भी बता देंगे। ठीक है, पहले आप ध्यान से देखते रहिए। ये लेक्चर जो है ये आपका सिलेबस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम है, सिर्फ हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, अभी आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आप ध्यान से देखते रहेंगे तब समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपका एक ही चैप्टर है जिसका नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर का ये यूनिट भी वही है और नाम भी वही है। तो इसमें वही एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन आता है। 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे ज्यादा आता है, या तो आपको दे देगा 3 पॉइंट प्रूव करना होगा कि ये कोलिनियर है, या आपको ऐसे पॉइंट दिया रहेगा प्रूव करना होगा ये स्क्वायर है, रोम्बस है, या आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस टाइप के क्वेश्चन कुल मिलाकर डिस्टेंस से रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से रहेगा, या सेक्शन फार्मूला लगेगा। बस यही ज्यादा आता है, उससे ज्यादा इसमें है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आपको 10th क्लास में केवल इतना ही पढ़ना है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आ जाएगा 5 नंबर का। कितना आएगा? 5 मार्क्स। ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। फिर आपका आता है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आपका आएगा, यूनिट फोर्थ आपका हो जाएगा ज्योमेट्री। क्या होगा? ज्योमेट्री, जियोमेट्री। ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री में भी इसमें 2 टॉपिक रहेगा आपका, ट्रायंगल और सर्कल। ठीक है, पहले देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में अंतर है। इन दोनों को, इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, इसको ज्यामिति कहते हैं। ट्रायंगल और सर्कल 2 चैप्टर इसमें है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ट्रायंगल और सर्कल में इसका रेशियो आपका मान के लिए 6 नंबर का ट्रायंगल आएगा तो 4 नंबर का सर्कल आएगा। टोटल मिला के आपका 10 मार्क्स का इसका बनता है ज्योमेट्री क्वेश्चंस। ठीक है, ज्योमेट्री के आपके 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा यूनिट अगर जो लोग ज्योमेट्री से पहले से बचपन से वीक है तो उनके लिए थोड़ा टफ पड़ता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, प्रैक्टिस खूब करना, लिखने की प्रैक्टिस करना है। बाकी जो हमारे से ऑफलाइन क्लासेस लिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, जो ऑफलाइन नहीं लिए हैं, ऑनलाइन जो रेगुलर लिए हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट। फिर आपका 5वां यूनिट हो जाएगा यूनिट 5, ट्रायगोनोमेट्री। ट्रायगोनोमेट्री इसमें भैया कहने के लिए 2 लेसन है तो 3 लेसन। इसमें देखिए पहला आपका हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम ही हो जाएगा पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा इसमें आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। फिर आपका आता है तीसरा लेसन हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें आइडेंटिटीज, आप 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों हमने पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लासों में देखिएगा। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपको पूरा मिला के आपका कितने मार्क्स का आएगा? 12 मार्क्स का आएगा। कुछ कितना से 2 नंबर इसको मान लीजिए
5 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, कुल मिला के आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 12 मार्क्स। यूनिट 5 से ट्रिग्नोमेट्री से आपका 12 मार्क्स का आएगा। अब आपका आता है मेंसुरेशन, 6 यूनिट है, यूनिट 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या मिलेगा, इसमें भी देखिए 2 चैप्टर है। एक सर्कल है, सर्कल में वो सर्कल है जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, और दूसरा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा हो जाएगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, इससे आपको मिला करके टोटल आपको मान के लिए 3 इसमें आएगा तो 7 इसमें आएगा, मिला के 10 नंबर का इस चैप्टर से आपको आना है, इस आपके यूनिट से 10 मार्क्स का। ठीक है, ये मेंसुरेशन से। अब आपका लास्ट यूनिट बचेगा, उस लास्ट यूनिट का नाम है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 टॉपिक है, दोनों चैप्टर भी वही है। स्टैटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, और ये प्रोबेबिलिटी ये दोनों मिला करके, ये भी मान के लिए 5 ये मिला करके 5 क्या कह सकते हैं, स्टैटिक से ज्यादा आ जाता है, प्रोबेबिलिटी से छोटे क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के आपको 10 मिलते हैं। अब इस सबको ऐड करिए, ये सारा ऐड करिए, देखिए कितने मार्क्स का आ रहे हैं। 18 और 12 मिला के कितना हो गया, 30 हो गया, और 10 30 और 10 40 70 नंबर का टोटल आपका आ गया। कितना मार्क्स आ गया, 70 मार्क्स के। देखिए 18 और 12 मिला के 30 हुआ, 5 5 10 10 10 20 30। ठीक है, तो आपके टोटल 17 मार्क्स का आपका ये आ गया। अब इसको स्टडी कैसे करनी है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दीजिए। पहले चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, और इसमें चैप्टर रियल नंबर है, नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन सबको इसको आप देख लीजिए। नंबर सिस्टम हो गया, रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबकी आपको हिंदी अब बताने की हमें जरूरत नहीं है, सब आप हिंदी इतना पढ़े हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश सब पढ़े होंगे, तो आप इसको अच्छे से, आपको समझ में आ गया कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आ सकता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, एक फ्लो चार्ट बनाइए, उस चार्ट में आप इसको लिख डालिए, जिससे आपको स्टडी करने का एक अच्छा आइडिया पता हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप चैप्टर वाइज जब रिवीजन करेंगे, हाँ इसको रिवीजन करने का तरीका भी बताते हैं। आपका 7 यूनिट है, आप एक टारगेट बना लीजिए कि एक यूनिट 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लीजिए। 3 दिन, आज 15 तारीख से, आज 14 है, मतलब कल से 15 है, आज से आप मान चलिए कि 15 दिन आपका दिसंबर है, और 15 जनवरी, 1 महीने में इसको अच्छे से कवर अप कर लेना, पूरी तैयारी कर लेनी है। तो 3 दिन का एक यूनिट 3 दिन, एक यूनिट 3 दिन, ऐसे टाइम बना लिए, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, जैसा भी हो, उसको अपने स्पीड के अनुसार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हाँ, कोशिश ये करिए कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर अप कीजिए, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल सबसे बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जिन्होंने एनसीईआरटी फिनिश कर डाली, अच्छे से कर डाला, इसके बाद वो एचएम लगाए, नगीन प्रकाशन का एचएम आता है, उसको लीजिए। एचएम कई क्वालिटी का आता है, लेकिन नगीन वाला जो थोड़ा अच्छा होता है, अगर उसके पास वो बुक नहीं है तो सीधा सीधा आरडी शर्मा जी आ जाए,
RD शर्मा में सारे मिलते हैं, या बालाजी की बुक आती है उससे भी आ जाए। तो इन सब बुकों का कलेक्शन से आप पढ़ेंगे तो श्योर है आप मैथ में 100 में 100 मार्क्स ले आएंगे। हाँ, लिखने का प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन करना, उसको हम फिर से एक बार बताएंगे। इससे पहले हमने लिखने का एक लेक्चर हमारे इस चैनल पे है, आप लोग ढूंढेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, या वैसे आप ऑल वीडियोस को देखेंगे तो उसमें लिखने का मैथ में कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, कहाँ कैसे कैसे लिखने में कमी होने के कारण आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर देखिएगा, जिससे अगर आपकी कभी कभी होता क्या है कि आप तैयारी तो अच्छी किए हैं, आपको कोई क्वेश्चन दे दिएगा तो आंसर तो नहीं बता ले जाएंगे, लेकिन उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है कॉपी में, क्योंकि आपको एग्जामिनर जो है आपका फेस देख के नंबर नहीं देता है, वो आपके कॉपी का प्रेजेंटेशन देखकर ही मार्क्स देता है। तो इसलिए कॉपी पे कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको सीखना सबसे जरूरी है। तो इसलिए उसको आप जरूर देखिए, और इस तरह से आप चैप्टर वाइज एक पेपर में आप एक पेज में आप लिख लीजिए, उसके बाद इस मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद जो पहले यूनिट आपने 3 दिन डिसाइड किया, अगर आपका कंप्लीट हो गया, पढ़ लिया, तो इसको कट करिए। फिर दूसरी यूनिट आपने पढ़ लिया, फिर इसको कट मारिए, फिर 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट, इसको कट मारिए। ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपकी पूरी स्टडी अच्छे से, पूरा होल सिलेबस तैयार हो जाएगा। देखिए, एक बार होल सिलेबस आपने बढ़िया से रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाए। प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने वाले हैं आपको लाइव क्लास में। हम प्रैक्टिस सेट आपके 10th क्लास का चलेगा रेगुलर। तो इसलिए कब चलेगा, जब आप रेगुलर कंटिन्यू लगे रहेंगे। जो हम आपको दे रहे हैं कंटेंट, इस कंटेंट को आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद इसको आपके यार दोस्त जो हो उसके पास शेयर भी किया करिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपके ज्वेलसी ना हो कि हाँ भैया हमने पढ़ लिया, हम अगले वाले का हमसे कम नंबर आया तो ठीक है, ऐसा नहीं। देखिए, मिल बांट के करेंगे तो आपका जो है मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आप जो है अच्छे कंपटीटर को भी बीट कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैदान में लड़ना है तो सबके साथ लेकर चलना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इतना आप देख लीजिए। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में आपको लाइव क्लास देंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।